बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हमारी क्लास नंबर 20 है। हम आगे बढ़ते हैं। वे मदद करते हैं, वे मेरी मदद करते हैं, वे तुम्हारी मदद करते हैं, वे उसकी मदद करते हैं, वे हमारी मदद करते हैं, वे उनकी मदद करते हैं, वे सबकी मदद करते हैं। एक बात आपको ध्यान देना, यहाँ पर मेरी, तुम्हारी, उसकी। तो हमने जस्ट पिछली क्लास में देखा था कि जब भी मेरी आए या मेरा आए, तुम्हारी आए या तुम्हारा आए, ठीक है, तो यू का योर हो जाता है, हमारी या हमारा में वी का अवर हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ भी वही होगा? तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह मदद करते हैं तो दे, सॉरी वह नहीं वे, तो वे का दे हो जाएगा, और मदद करते हैं दे के संग हमारा वी1 लगता है, तो दे हेल्प, मदद करना हेल्प। वे मेरी मदद करते हैं तो दे हेल्प माई, क्या होगा यहाँ पर? होगा दे हेल्प मी। तो जनरली आप जहाँ भी देखिएगा मेरी का अर्थ, मेरा का अर्थ, मेरे का अर्थ माई होता है, लेकिन यहाँ पर मी हो जाएगा। वे तुम्हारी मदद करते हैं, जैसे तुम्हारी किताबें, योर बुक्स, तुम्हारे पेन, योर पेन्स, तुम्हारी पेंसिल, योर पेंसिल्स। तो तुम्हारा या तुम्हारी के लिए, तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट में होगा। तो हमें ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखनी है इंग्लिश में। हमें इसे ऑब्जर्व करना है कि कब क्या चेंज हो सकता है हिंदी के अनुसार, फिर उनको रिवाइज करना है और फिर कनेक्ट करना है जैसे जैसे हम आगे रीडिंग या पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, दे हेल्प, वे मदद करते हैं, वे मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी। अगला है वे तुम्हारी मदद करते हैं, तो दे हेल्प योर नहीं, दे हेल्प यू। उसी तरह वे उसकी मदद करते हैं, उसकी का एक अर्थ हिज या हर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर हम लोग हिम या हर ऑब्जेक्ट में है, तो दे हेल्प हिम, लड़के के लिए, दे हेल्प हर, लड़की के लिए। अगला है वे हमारी मदद करते हैं। वैसे अस का मतलब हमें होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी का मतलब भी एस, सॉरी ये अस हो जाएगा, ठीक है। तो दे हेल्प अस। वैसे हमारी, हमारे, हमारे का अर्थ अवर होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें। वे उनकी मदद करते हैं, तो दे हेल्प देम, और वे सबकी मदद करते हैं, दे हेल्प एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा था पहले, लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हमारा का अवर नहीं हुआ पर अस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो एक्चुअली में मी, अस, यू, हिम, हर, अस और देम का अर्थ होता है, वो होता है मुझे। मी का जनरली अर्थ मुझे होता है, ठीक है, पर पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा मेरी अर्थ था। अस का अर्थ होता है हमें, पर पिछले एग्जाम में हमारी अर्थ था। यू का अर्थ होता है तुम्हें, एक तो तुम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यू बदलता नहीं है, सब्जेक्ट में जो रहता है यू, वही ऑब्जेक्टिव में यू ही रहता है, तो तुम्हें, पर वहाँ तुम्हारा था पिछले एग्जाम्पल में। उसी का अर्थ हिम या हर होता है, हमें का अर्थ अस होता है, लेकिन पिछले एग्जाम में हमारी या हमारा था, और उन्हें का अर्थ या उनको का अर्थ हमारा देम होता है। तो हम लोग को इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम देते हैं, हम किताबें देते हैं, हम तुम्हें किताबें देते हैं, हम उसे किताबें देते हैं, वे मुझे किताबें देते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग मी, अस इनका प्रयोग करेंगे, पर हिंदी में अर्थ अलग होगा, ठीक है। जो जनरल अर्थ है वो है, हम देते हैं तो वी गिव, देना का अर्थ है गिव। किताबें देते हैं तो वी गिव बुक्स, हम तुम्हें किताबें देते हैं तो वी गिव यू बुक्स। हम उसे किताबें देते हैं, अब उसे अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर, वी गिव हिम बुक्स, वी गिव हर बुक्स। एक तरह और इसका आप बोल सकते हैं, जैसे हम तुम्हें किताबें देते हैं तो वी गिव बुक्स टू यू, है ना। हम उसे किताबें देते हैं, वी गिव बुक्स टू हिम, और हम उसे किताबें देते हैं अगर फीमेल है तो वी गिव बुक्स टू हर। लेकिन यहाँ पर हम लोग वी गिव बुक्स या वी गिव हिम बुक्स, वी गिव हर बुक्स, वी गिव यू बुक्स, ये भी ठीक है। अगला वे मुझे किताबें देते, तो मुझे का मतलब मी होता है, लेकिन पिछले एग्जाम में मेरी का अर्थ मी आ गया था, और पहले मेरी या मेरे का अर्थ माई होता है। तो आपको इसमें गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है, रिविजन करना है और कनेक्ट करना है आगे जब भी आप इनको पढ़ें, क्योंकि ये सब बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं इंग्लिश के। वे मुझे किताबें देते हैं, दे गिव मी बुक्स। वे हमें, हमें अर्थात अस, दे गिव अस बुक्स। हम उन्हें या उनको किताबें देते हैं तो वी गिव देम बुक्स। अगला देखते हैं, वह पीता है, वह पानी पीता है, वह ठंडा पानी पीता है, वह बहुत ठंडा पानी पीता है, वह गर्म पानी पीता है, वह जल्दी जल्दी पानी पीता है, वह धीरे धीरे पानी पीता है, वह प्रतिदिन सुबह में पानी पीता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स, V5। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। वह ठंडा पानी पीता है तो कोल्ड वाटर, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। इसलिए कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में ना कुछ फ्रेजेस सिखा दिए जाते हैं, जैसे ठंडा पानी तो कोल्ड वाटर, गर्म पानी तो हॉट वाटर, ठीक है। और फिर जब वो किसी सेंटेंसेस में यूज़ हो तो हम लोग एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ब्रेक कर करके भी हम लोग इंग्लिश देख सकते हैं। वह बहुत ठंडा पानी पीता है तो ही ड्रिंक्स वेरी कोल्ड वाटर। वह गर्म पानी पीता है, ही ड्रिंक्स हॉट वाटर।
वह जल्दी जल्दी पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स वाटर क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्विकली हो जाएगा, है ना। ly मतलब एडवर्ब है, ठीक है। और जब वो तेज़ दौड़ता है या जल्दी दौड़ता है तो हम लोग वहाँ फास्टली नहीं करते हैं, सिर्फ फास्ट करते हैं, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो इसी रूप में रहता है। लेकिन यहाँ पर क्विक होता है एक, और अगर एडवर्ब है, पीने को वो मतलब विशेषता बता रहे पीने की, तो एडवर्ब हो गया तो ly जुड़ जाता है, तो क्विकली हो जाएगा। ही ड्रिंक्स वाटर क्विकली, जल्दी जल्दी। वह धीरे धीरे पानी पीता है, ड्रिंक्स वाटर स्लोली। वह प्रतिदिन सुबह में पानी पीता है, तो यहाँ दो तरह से आप बना सकते हैं। प्रतिदिन का अर्थ आप ले सकते हैं एवरीडे, और सुबह का आप अर्थ ले सकते हैं मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग में है। तो वह प्रतिदिन सुबह में पानी पीता है, ब्रैकेट लगाए क्योंकि आप इसको अभी छोड़ के ही पढ़ सकते हैं। वह प्रतिदिन सुबह पानी पीता है, तो भी वही अर्थ बैठेगा। तो एक तरीका तो ही ड्रिंक्स वाटर एवरीडे इन द मॉर्निंग, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग एवरी मॉर्निंग भी कर सकते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। वह प्रतिदिन शाम में पानी पीता है, तो फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं ही ड्रिंक्स वाटर एवरी डे इन द इवनिंग, या फिर ही ड्रिंक्स वाटर एवरी इवनिंग। अगला हमारे पास है जल्दी का क्विकली हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह का एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन दोपहर का एवरी आफ्टरनून, प्रतिदिन रात या हर रात का एवरी नाइट, और प्रतिदिन शाम का एवरी इवनिंग, या एवरी डे इन द इवनिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर वो शॉर्ट हो जाएगा। मैं लाता हूँ, मैं किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से नई किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से पुरानी किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से अंग्रेज़ी की किताबें लाता हूँ या गणित की किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से 5 किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से बहुत किताबें लाता हूँ, मैं बाज़ार से बहुत पानी लाता हूँ। तो ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पर मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें भी इनमें इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर है मैं लाता हूँ तो आई ब्रिंग, मैं किताबें लाता हूँ तो आई ब्रिंग बुक्स, मैं बाज़ार से किताबें लाता हूँ आई ब्रिंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से तो फ्रॉम द मार्केट। फिर आगे हमारे पास है बाज़ार से तो फ्रॉम द मार्केट, और अगर बाज़ार में होता तो इन द मार्केट। ठीक है, द हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कई बार द लगा दिया जाता है। द का एक अर्थ होता है वही जिसके बारे में बात की जा रही है या पहले की गई है। ठीक है, अगला हमारे पास है कि मैं बाज़ार से पुरानी किताबें लाता हूँ आई ब्रिंग ओल्ड बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, यहाँ पर मैं बाज़ार से नई किताबें लाता हूँ तो नई किताबें न्यू बुक्स, तो ये प्लूरल है, ऐसा आएगा, तो आई ब्रिंग न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मैं बाज़ार से पुरानी किताबें लाता हूँ आई ब्रिंग ओल्ड बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मैं बाज़ार से अंग्रेज़ी की किताबें लाता हूँ तो आई ब्रिंग इंग्लिश बुक्स फ्रॉम द मार्केट, गणित की किताबें, मैथ्स बुक, विज्ञान की किताबें, साइंस बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मैं बाज़ार से 5 किताबें लाता हूँ आई ब्रिंग 5 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, 10 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, 15 बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसे आप भी इसको सोच सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस। मैं बाज़ार से बहुत किताबें लाता हूँ, देखिए बहुत का एक होता है वेरी, है ना, बहुत मतलब वेरी, बहुत तेज़, वेरी फास्ट, बहुत धीरे, वेरी स्लो। लेकिन यहाँ पर बहुत का मैनी होगा, तो एक अर्थ हिंदी के एक शब्द के इंग्लिश में अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे बहुत का वेरी भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, मच भी हो सकता है, पर कहाँ उसका यूज़ करना है ये आपको कुछ रूल्स और एक्सपीरियंस, जब आप रूल्स तो उनके होते हैं लेकिन कई बार हमें एग्जैक्ट रूल्स पता नहीं होते, पर हम लोग एक्सपीरियंस से पता कर सकते हैं कि ज़्यादातर ये इसके साथ लगता है तो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, रूल्स भी, और रीडिंग करके या फिर आप इंग्लिश जब पढ़िएगा तो जो एक्सपीरियंस अपने आप होता रहेगा आपको, उसके आधार पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों आप कंटिन्यू रखिएगा, रीडिंग भी करिएगा, चाहे हर बात हर रूल समझ में ना आए फिर भी, और रूल्स भी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। तो मैं बाज़ार से बहुत किताबें लाता हूँ आई ब्रिंग मैनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट। लेकिन यहाँ है मैं बाज़ार से बहुत पानी लाता हूँ, तो अभी बहुत का मतलब मैनी था, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई ब्रिंग मैनी वाटर फ्रॉम द मार्केट। देखिए वाटर अनकाउंटेबल है, तो नाउन एक सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, नाउन के 5 टाइप्स भी होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे करके, और एक नाउन आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी बांट सकते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स हो गए, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई। ठीक है, और जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एयर हो गया। ठीक है, तो इसके और भी रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर जनरल भाषा में यही है कि जिनको आप गिन सकते हैं, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, जिनको आप नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑयल हो गया। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास होते हैं उसके संग हम लोग लगाते हैं मच, और जो काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो जो प्लूरल होते हैं उनके संग हम लोग मैनी लगाते हैं। तो यहाँ पर बुक्स क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल, तो हम लोग मैनी लगाएंगे, और पानी, पानी अनकाउंटेबल, तो हम लोग मच लगाएंगे बहुत की जगह, जबकि बहुत का मतलब मच भी होता है, मैनी भी होता है, पर कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ब्रिंग मच वाटर फ्रॉम द मार्केट।
फिर मैं बाज़ार से बहुत पानी लाता हूँ, मैं बाज़ार से अपनी किताब लाता हूँ। तो हमने पिछली क्लास में किया था कि अपनी, जब मैं के लिए आए अपने तो वो माई हो जाता है, यू के लिए आए तो योर हो जाता है, ठीक है, वी के लिए आए तो अवर हो जाता है। तो मैं बाज़ार से अपनी किताबें लाता हूँ तो आई ब्रिंग माई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ गौर करिए, मैं बाज़ार से तुम्हारी किताबें लाता हूँ, तो तुम्हारी मैं के अनुसार नहीं आएगा माई, नहीं, अगर अपनी होता तब वो आता सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वी के संग अपनी लिखा होता, हम के संग अपनी, तो अपनी हम के अनुसार अवर होता है। तुम के संग अपनी लिखा रहता है तो अपनी तुम के साथ योर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं है और तुम्हारी है, यहाँ अपनी नहीं है, तो तुम्हारी का अर्थ तो योर होता है। तो हम लोग को इसको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई ब्रिंग योर बुक्स फ्रॉम द मार्केट। उसी तरह मैं बाज़ार से हमारी किताबें लाते हैं, तो हमारी का अर्थ तो अवर होता है, ठीक है। तो एक जगह हमने देखा था जब मदद करने में अस हो गया था, लेकिन जनरली हमारी, हमारा, हमारे का अर्थ अवर होता है, तो मैं से कनेक्ट नहीं करना है, वो बस अवर आ जाएगा हमारी की जगह। तो आई ब्रिंग अवर बुक्स फ्रॉम द मार्केट, बुक्स है, ध्यान रखेंगे। मैं बाज़ार से उनकी किताबें लाता हूँ, तो उनकी देयर होता है, आई ब्रिंग देयर बुक्स फ्रॉम द मार्केट, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। मैं बाज़ार से उसकी किताबें लाता हूँ, अब ये उसकी अगर मेल है तो हिज, और उसकी अगर फीमेल है तो हर। तो आई ब्रिंग हिज बुक्स फ्रॉम द मार्केट, आई ब्रिंग हर बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और छोटी छोटी मतलब वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन है पर फिर भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हमने जितना देखा है मैं आगे के सेंटेंसेस में इसको कनेक्ट करता रहूँगा ताकि रिवीजन भी होते रहे, और आप क्लास 1 से रिवीजन करिएगा, क्लास 20 हमारे, आप 1 से एक बार रिवीजन करते रहिएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। बाज़ार का मतलब मार्केट, फ्रॉम का मतलब से, न्यू का मतलब नया, ओल्ड का मतलब पुराना। मैनी, अगर मैनी हमारा है तो बहुत उसका अर्थ होता है, लेकिन इसका यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और मच का अर्थ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। बहुत होता है इसका भी अर्थ हम सबके मतलब आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी है नहीं, अच्छा आगे आएगा, ये देखते हैं हम लोग। मेरा भाई नाचता है, मेरे भाई नाचते हैं, ठीक है। मेरा भाई, मेरे भाई, मेरी बहन नाचती है, मेरी बहनें नाचती हैं। हमारा भाई नाचता है, हमारा भाई नाचता है, हमारे भाई नाचते हैं। उसका भाई नाचता है, उसकी बहन नाचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरा भाई, माई ब्रदर डांसेस, सिंगुलर है, मेरे भाई नाचते हैं। तो देखिए सिर्फ भाई से पता नहीं चलेगा सिंगुलर है या प्लूरल, हमें हिंदी में आगे भी कई बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी तो जैसे बहनें हैं तो ए आ गया तो प्लूरल है, लेकिन कई बार हिंदी में आगे ही पढ़ना पड़ता है। मेरा भाई नाचता है तो यहाँ भाई सिंगुलर है, पर मेरे भाई नाचते हैं तो यहाँ प्लूरल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी बहन नाचती है, माई सिस्टर डांसेस, मेरी बहनें नाचती है, माई सिस्टर्स डांस, V1 आ जाएगा, प्लूरल है। हमारा भाई नाचता है, अवर ब्रदर डांसेस, हमारे भाई नाचते हैं, अवर ब्रदर्स डांस। उसका भाई नाचता है, अब उसका अगर मेल के लिए तो हिज ब्रदर, और फीमेल के लिए तो हर ब्रदर डांसेस। ये जो भाई है ये तो मेल है, लेकिन उसका, तो जिसका भाई के बारे में बात है वो अगर मेल है तो उसके अनुसार हिज या हर आ जाएगा। उसकी बहन नाचती है, हिज सिस्टर डांसेस, हर सिस्टर डांसेस। उसी तरह तुम्हारा भाई नाचता है, तुम्हारी बहन नाचती है, ठीक है। ऐसे करके मैंने ये दिया, आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम सबके हैं तो इसका अर्थ भी वी ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा भाई नाचता है, योर ब्रदर डांसेस, तुम्हारी बहन नाचती है, योर सिस्टर डांसेस, V5 सिंगुलर है। तुम्हारे भाई नाचते हैं, योर ब्रदर्स डांस, प्लूरल है। तुम्हारी बहनें नाचती हैं, योर सिस्टर्स डांस। उनका भाई नाचता है, देयर ब्रदर डांसेस, उनके भाई नाचते हैं, देखिए उनके भाई हो गया, ठीक है। तो देयर ब्रदर्स डांस, उनके भाई नाचते हैं। तो थोड़ा आपको सोचना होगा, सिंगुलर होता तो ता आता, अब प्लूरल है ते, मतलब ते आया तो प्लूरल हो गया, ऐसे करके आप देख सकते हैं। उसी तरह देयर सिस्टर डांसेस, देयर सिस्टर डांस, हमारा भाई नाचता है, अवर ब्रदर डांसेस, हमारे भाई नाचते हैं, अवर ब्रदर्स डांस, हमारी बहन नाचती है, अवर सिस्टर डांसेस, हमारी बहनें नाचती हैं, अवर सिस्टर डांस, हम सबके दोस्त नाचते हैं, तो यहाँ वी आ जाएगा, सॉरी हम सबके का वी नहीं अवर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वी बोला था, वी नहीं अवर आ जाएगा। हम सबके दोस्त, उनकी बात हो रही है तो अवर फ्रेंड्स डांस, हमारा दोस्त नाचता है, अवर फ्रेंड डांसेस हो जाएगा, यहाँ ना नाचता है, ते नहीं नाचता है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो अवर फ्रेंड डांसेस, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक बातें बताई, आप इनकी तरह और भी आगे बना सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 21 करेंगे अभी, और हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी तरह, और धीरे धीरे अपने इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।